अभी आ रहा है विधानसभा। इसी 25 में अक्टूबर महीने में विधानसभा के चुनाव होगा। हम आप लोगों से ये कहना चाहते हैं कि अगर इसका मुंहतोड़ जवाब जल्दी दे देना है तो आप एक एक वोट गरीबों का ये गठबंधन के खिलाफ, ये एनडीए गठबंधन के खिलाफ जाना चाहिए। और उस समय आपके सामने विकल्प रहेगा। हम लोग विकल्प देने के काम किए हैं, वहां ये वोट जाने तब तो हम इसका जवाब दे सकते हैं और यही उचित जवाब होगा। तो यह 3 समय है और तीनों समय के लिए हम लोगों की एक बड़ी एकता, एक बड़ी गोलबंदी, यूनिटी बनाने की जरूरत है इस रास्ते से। और नहीं तो चौथा रास्ता हमारा है, हम अपना रास्ता अख्तियार कर लेंगे तो कई तरह की बात होने लगेगी, हलचल मच जाएगी और गरीब एक हो जाएगा। मैं ये भी जानता हूं, क्योंकि मैं अपनी कहानी सुना दूं तो मैं पहली बार 95 में पहली बार खड़े हुए। जो लोग मतदाता हमारा नाम भी ठीक से नहीं जानता था कि जो उम्मीदवार है उसको वोट देने जा रहे हैं उसका क्या नाम है, हमने ये सफाई देते रहे कि मैं ही हूं सत्यदेव राम, ये हमको बताना था। और मैंने इतना ही चुनाव में काम किया और हमारी जीत हुई। और ऐसे ही लोग हमको जेल भेजवाने का काम करते रहे हैं और गरीबों की इतनी मजबूत एकता है कि हमारे जेल में रहने के बाद 5-5 बार जिता करके विधानसभा में भेजते रहे। ये गरीबों की ताकत, गरीबों की ताकत को मैं अच्छी तरह से जानता हूं। और आगे भी परिणाम वही आएगा। तो मेरा रास्ता तो होगा, हम आज एक चेतावनी दे रहे हैं कि सुधर जाए मामला, बन जाए बात, नहीं तो आगे बहुत होगा झंझवा। ये सुधार लेना होगा, अपने को बना लेना होगा। पांडे जी, अगर ये तरीका रहेगा तो हमारा कोई अपना, अब वो बात कहना पड़ेगा साहब कि ना हमारा अपना घर है, ना हम अपने घर पर रहते हैं, ना कोई जमीन है, मैं पूरे तौर पर भूमिहीन है। इसलिए मेरी पूर्ति भी कोई पुलिस नहीं कर सकता, करने के लिए कुछ है ही नहीं। तो हम अगर मजबूर होंगे, अगर हमें मजबूर किया जाएगा तो मैं निश्चित रूप से, चूंकि मैं अखिल भारतीय खेत मजदूर व ग्रामीण मजदूर सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं और मैं देश के अंदर, राज्य के अंदर कहीं भी गरीबों के ऊपर जुर्म होगा, अत्याचार होगा तो वहां लड़ने के लिए मैं हमेशा तैयार हूं, तैयार रहता हूं। ये अधिकार भी हमें है। इसलिए मेरा कोई अपना, मैंने कह दिया कि न घर है न क्षेत्र है। हम मैरवा से लड़ते थे तो अभी लोग जिताते रहे और आज दरौली से लड़ रहे हैं तो अभी लोग जिता रहे हैं। मेरे लिए कोई निश्चित जगह नहीं, मेरे लिए तो निश्चित है कि गरीबों के ऊपर हो रहे जुर्म अत्याचार के खिलाफ मुंहतोड़ जवाब देने वाली लड़ाई को लड़ना, यही नीति। इसलिए मैं ये चेतावनी दे रहा हूं। हम थाना प्रभारी को भी ये चेतावनी दे रहा हूं, कोई भी गृह मंत्री आपको नहीं बचा सकते हैं।
कानून का अनुपालन सही ढंग से नहीं होगा तो आप जनता के सामने भी जवाब नहीं दे पाएंगे और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के सामने भी जवाब नहीं दे पाएंगे। ये कान खोल करके सुन लीजिए। तो यह एक चेतावनी के तौर पर हम यहाँ ये चेतावनी देने आए हैं, कारण कि हम दिल्ली में थे तो कई साथियों ने यहाँ की घटनाओं के मर्म को बताया। तो मैं आपको बता दे रहा हूं कि मैंने जो टिकट कराया था, दिल्ली गया था और रिटर्न का टिकट हमारा कंफर्म नहीं हुआ। शाम में पता चला कि टिकट कंफर्म नहीं हुआ। तो हमने सोचा कि ये तो सभा छूट जाएगी। हमने कई साथियों से कहा, कई लोग रेल मंत्रालय तक पहुंच करके कोशिश चलाए कि टिकट हो जाए, लेकिन वो तो नहीं हो सका। तब हमने कहा कि देखो भाई, जो भी स्थिति हो हमको जाना है। तो हम लोगों ने उसी समय प्लेन की टिकट ली और प्लेन सीधे दरभंगा आई और मैं दरभंगा से यहाँ आया, क्योंकि मेरे जहन में था, दिमाग में बन गया था कि सभा को हमें संबोधित करना। तो हम हर परिस्थिति का मुकाबला करते हुए हम इस सभा में पहुंचे। और ये बात मैं जब कह रहा हूं, यह चेतावनी दे रहा हूं, अगर दलितों के ऊपर, गरीबों के ऊपर, बच्चियों के साथ अन्याय होगा तो मैं निश्चित रूप से राजनीतिक रूप से भी लड़ूंगा और गैर संसदीय लड़ाई भी लड़ूंगा। दोनों के लिए तैयार आपको रहना होगा और रहिए तैयार। हम घोषणा ये कर दे रहे हैं, दोनों तरह के लड़ाई के लिए तैयार हो जाइए, अन्यथा गरीबों से माफी मांग करके अपना कमाने खाने जाइए। सीधी बात।